वेलकम बैक। अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशत गर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, इसे काबू में लाया जाएगा। मौसर तरीक़ाकार वाज़े करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशत गर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जज़ीरा अरेबिया को इंटरव्यू। कहा, दोनों ममालिक दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खत्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। जिस अफगान मुहाजिरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी से मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फितनुल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों के मज़मूम आज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर KP ने दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर करार दे दिया। खैबर में पाक अफगान बॉर्डर तोरखम पर गुज़श्ता 9 रोज से कशीदगी और तनाव की सूरत हाल बरकरार है, जिसके बायस बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद है। बंदिश के नतीजे में दो तरफा तिजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल हो चुकी है, जबकि सरहद के दोनों जानिब अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखने में आया है। पाक अफगान शाहरा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और माल बरदार गाड़ियों में लदा सामान खराब हो रहा है और मजीद नुकसान का भी खदशा है। दोनों जानिब के ताजिर और ट्रांसपोर्टर्स इस सूरत हाल पर शदीद परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि बॉर्डर तनाव को बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, क्योंकि कशीदगी किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं है। यूरोप में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों को वापस भेजा जाए। 20 यूरोपीय ममालिक का यूरोपीय कमीशन को खत। खबर एजेंसी के मुताबिक 20 यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय कमीशन को खत में मुतालबा किया है कि गैर मामूली रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की यूरोप बदल करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाए। बेल्जियम की वजीर बराए पनाह गुज़ीन और हिजरत एनियल वॉन का कहना है कि अफगान बाशिंदों की वापसी का ये अमल रजा कराना भी हो सकता है और ज़बरदस्ती भी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। वकील इसवाई की यकीन दहानी के बावजूद अलीमा खान आज भी अदालत हाजिर न हुई। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद है। अहमद भट्टी, आज की समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज थाना सादिकाबाद के मुकदमे 3393/24 की आज समाअत हुई, जिसमें आज सुबह जब वकील सफाई पेश हुए और उन्होंने अदालत को यकीन दहानी कही कि अलीमा खान 10:30 बजे तक अदालत हाजिर हो जाएंगी, लेकिन 10:30 बजे के बाद ना वकला पहुंचे ना अलीमा खान पहुंची, जिस पर प्रोसिक्यूटर सैयद ज़हीर शाह ने अदालत से इस्तदा की कि मुल्ज़िमा दानिस्ता तौर पर अदालत में पेश नहीं हो रही। मुल्ज़िमा अपने रवैये की वजह से अदालती कार्रवाई में रुकावट का बायस बन रही हैं, जिस पर जज अमजद अली शाह ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल से इत्तफाक करते हुए मुल्ज़िमा के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए और हुक्म दिया कि SP रावल मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करके 22 अक्टूबर को अदालत में पेश करें। अलीमा खान के जामन के भी वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत जारी कर दिए गए हैं और जामन के मुचल को जब्त करने का भी शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। अदालत की जानिब से जामन के प्रॉपर्टी की दस्तावेजात को तस्दीक के लिए DC रावलपिंडी को भिजवा दिया गया है और आइंदा समाअत पर जामन को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। आज की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। वाज़ह रहे कि अलीमा खान के ये वारंट गिरफ्तारी दूसरी दफा जारी किए गए हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी अलीमा खान की अदम पेशी पर अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और थाना सादिकाबाद पुलिस को हुक्म दिया था कि मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। इस हवाले से थाना सादिकाबाद की एक टीम लाहौर गई थी और जहाँ पर मुल्ज़िमा की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई। आज अदालत ने बताया गया कि मुल्ज़िमा, जब वकील सफाई ने बताया कि मुल्ज़िमा आज पेश होंगी तो अदालत ने 10:30 बजे तक इंतजार किया, लेकिन मुल्ज़िमा पेश न हुई, जिस पर अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके अहमद भट्टी। खेल के मैदान से आपको बताएंगे, प्रोटीज को वाइट वॉश करने का मिशन। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने खाने के वक्फे तक 1 विकेट पर 95 रन बना लिए। इमामुल हक 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक 37 और कप्तान शान मसूद 38 रन बनाकर विकेट पर मौजूद। कौमी टीम में एक तब्दीली, हसन अली की जगह आसिफ अफरीदी को मौका दिया गया। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
आगे बढ़ते हैं। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की शदीद खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा शहर में मुख्तलिफ मकामात पर 120 रॉकेट हमले, 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल अब तक 80 मरतबा गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। सीज़ फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फ़लस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से हमलों के बाद हमास वफ्द मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुँच गया। अमरीकी सदर के नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। अमरीकी नायब सदर भी इसराइल के लिए रवाना हो गए। जैरेड कुशनर का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा की हटदर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना होगा। फौजी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। हमास का कहना है कि इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई किसी भी बिगड़ती सूरत हाल की जिम्मेदारी इसराइल पर आयद होगी। हमास की सालिसों से इसराइली जारहियत रुकवाने की अपील। इसराइल खवातीन और बच्चों की रिहाई में ताखीर कर रहा है। इसराइल ने बहाली ढांचे के लिए सामान की तरसील रोक रखी है। हमने मुआहदे पर मुकम्मल अमल किया, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने अपने एक हालिया बयान में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी को दिफा करते हुए कहा कि हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करने पड़ते हैं। जंगबंदी मुआहदे ने इसराइल और मुस्लिम ममालिक के दरमियान देरपा अमन की राह हमवार करती है। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनियों की तकालीफ के फौरी खात्मे और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुतल्लिक भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई हालात पर तबादला ख्याल किया। गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। यूक्रेन के डोनबास खत्ते को रूस के हवाले करने पर कोई बात नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत, कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारत टैरिफ जारी रहेंगे। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन से तजारती तवाज़ुन की बहाली के लिए सोयाबीन की खरीदारी जरूरी है। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। चाहते हैं चीन हमारे साथ मादनियात का खेल ना खेले। चीन से बाहमी मुफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, नायाब मादनियात पर दबाव कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स से मुतालिक मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने की। समाअत के दौरान मुख्तलिफ टैक्स पेयर्स कंपनीज के वकील आबिद शुबा ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेनेट सिर्फ तरामीम के लिए तजावीज़ देता है, जबकि तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होता है। सेनेट ने 4% टैक्स की तजवीज़ दी थी मगर कौमी असम्बली ने 10% टैक्स आयद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेनेट तजावीज़ देता है और तरमीम करना ईवान बाला का काम नहीं। कौमी असम्बली के पास इख्तियार है कि वह तजावीज़ शामिल करे या ना करे। बादजान टेलीकॉम कंपनीज के वकील नुमान हैदर ने दलाइल का आगाज़ किया और कहा कि उनके मौकिल इंटरनेट सर्विस मुहैया करते हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील से मुख्तलिफ सवालात किए जिनमें सुपर टैक्स और इनकम टैक्स के फ़र्क पर वजाहत मांग की गई। वकील ने बताया कि इनकम टैक्स समेत तमाम कटौतियों के बाद सुपर टैक्स अदा करना पड़ता है। केस की मजीद समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा यह तो तय है कि छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। क्या 24 जजेस बिठाने का मकसद ये है कि उनके पास पुराने फैसले को कलअदम करार देने का इख्तियार होगा। वकील अकरम शेख ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होगा। आपने फरमाया था कि सारे जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा होना चाहिए। मैंने आपका रेफरेंस खुद पढ़ा है जिसमें आपने सारे जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनने का कहा है। अकरम शेख का जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मेरे हवाले से वैसे भी मशहूर है कि ज्यादा सवालात करता हूं।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि मुल्क के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस इदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहाँ मसाइल पैदा हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, किसी को कोई शख्स पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना होता है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम अपनी गलती को दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि गलती की कोई सजा नहीं होती, बदनीयती की सजा होती है। आगे बढ़ते हैं। पेशावर चिड़ियाघर में जानवरों को दरपेश मसाइल और सहूलियात फराहमी के हवाले से दरखास्त पर समाअत हुई। सूबाई हुकूमत, चिड़ियाघर इंतजामिया, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और दीगर को नोटिस जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने फ्रीकैन से 17 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस फराह जमशेद ने समाअत की। कराची साइट एरिया में गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर फाइटर्स की जानिब से कूलिंग का अमल तेजी से जारी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली मेहदी से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साइड एरिया वलीका चौरंगी के नज़दीक गोदाम में लगी आग पर 4 घंटे की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया है। अंदर जो है कूलिंग का अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। किसी शख्स के ज़ख्मी होने की कोई इतला भी नहीं है। रेस्क्यू 1112 के एक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। बेसिकली ये गोडाउन है जिसमें कपड़े का सामान और मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम की चीज़ें और केमिकल्स, इवन जो मैट्रेस है वो भी बताया जा रहा है, जो एक फ्लेमेबल मटेरियल होता है। इसकी यही बस एक एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट है, जिसकी वजह से इनिशियली तो फायर फाइटिंग तो बहुत चैलेंजेस पेश आ रही थी। जहाँ तक फायर की जो नॉलेज है वो किस तरह लगी है, तो वो उसका अभी तक शॉर्ट सर्किट ही यानी शायद इनके मुताबिक बताया जा रहा है। ये आपने मुतालिका हुकाम की गुफ्तगू सुनी। आइंदा 1 घंटे में इनका कहना है कि कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और रिपोर्ट बाकायदा मुरतब की जाएगी, जिसमें आग लगने की वजूहात भी सामने आ सकेंगी। जी।